सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इन मंत्रों के साथ आप सभी महानुभावों को मेरा जय श्री राधे, जय सिया राम। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको तुला राशि के जातक के साल 2025 में कब, कहां, कैसे, किससे, किस दशा में विवाह के योग हैं, इसकी जानकारी दूंगा और यह भी जानकारी दूंगा कि साल 2025 आपका कैसा रहने वाला है। सेहत संबंध को लेकर, धन को लेकर, कैरियर कारोबार को लेकर अगर आप परेशान हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि साल 2025 में जनवरी से लेकर दिसंबर के मध्य कब कब आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, कब लाभ हो सकता है, कब हानि हो सकती है, कब सावधान रहने की आवश्यकता है, कब आप पिकनिक पे जा सकते हैं, कब आप धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य जानकारी भी आप सवाल जवाब के जरिए प्राप्त कर सकते। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8521835670। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। राशिफल से संबंधित जो भी जानकारी है आपको निःशुल्क दी जाएगी कि आपका साल कैसा रहेगा, तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सेहत की जानकारी प्राप्त करते हैं कि तुला राशि के जातकों की सेहत साल 2025 में कैसी रहने वाली है। तो वर्ष के शुरुआती महीने में स्वास्थ्य बेहतरीन रहेंगे, अत्यधिक व्यस्तता रहेगी, इसके चलते थकान हो सकता है। यात्राओं के दौरान आपको कई बार कठिनाई भी हो सकती है। आपको प्राणायाम करने की आवश्यकता है, ध्यान करने की आवश्यकता है, कसरत करने, एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है और कुछ समय तक आपको अध्यात्म के लिए भी देना है। जी हाँ, अगर आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, तो आप इसका अवश्य ख्याल रखें क्योंकि आपके जो राशि स्वामी है शुक्रदेव है, सुखों के कारक हैं, विलासता के कारक हैं। वहीं आराध्या जो है माँ दुर्गा है और आप में जो है कर्म फलदाता शनिदेव उच्च के होते हैं। तो आप जितने ही अपने कार्य कुशलता में सक्रिय रहेंगे, शनिदेव की उतनी ही कृपा आप पर बरसती रहेगी। अगर तुला राशि के आप जातक हैं तो आप पर शनिदेव की कृपा बरसती है और इसलिए ही आपको जीवन में सभी प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। तो इसके लिए आप हमेशा कार्यशील रहे, क्रियाशील रहे, कर्म क्षेत्र में उद्धत रहे तो शनिदेव की कृपा अवश्य बरसे। अब बात करते हैं महिलाओं से संबंधित जो भी परेशानी महिलाओं को है, उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना है। एनीमिया और थायराइड की परेशानी हो सकती है, इसका आप अवश्य ध्यान रखें। तो सेहत संबंध को लेकर देखा जाए तो कुल मिलाकर सही रहने वाला है। मानसिक तनाव, थकान, थायराइड और एनीमिया की परेशानी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य बड़ी बीमारी से पीड़ित हैं तो आप चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं और वहीं ध्यान, योग, अध्यात्म, धर्म, कांड ये सब आप अवश्य करें। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की यानी कि धन की। तो इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति उत्तम रहने वाली है। शनिदेव की आप पर कृपा बरसेगी और शुरुआत में ही आपको धन लाभ होगा। अटके हुए धन जो भी है वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। संपत्ति के मामले में भी आपको लाभ होगा। परिवार में अगर संपत्ति का बंटवारा हो रहा है तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। किसी भी अवैध कार्य में ना लिप्त रहें, इनसे बचें, सट्टे से दूर रहें। शेयर मार्केट में भी निवेश अपने घर के बड़े वृद्ध से सलाह लेकर ही करें। वर्ष के दूसरे भाग में विलासिता के संसाधनों में धन खर्च होगा और इस पर आप अत्यधिक धन खर्च करेंगे। बचत पर भी ध्यान दें और बचत के बाद निवेश पर भी ध्यान दें। जुलाई से नवंबर के बीच जो है पैतृक संपत्ति के जो भी मामले हैं वो दूर हो जाएंगे। आपकी आय के लिए वर्ष की अंतिम तिमाही बेहतरीन रहने वाला है यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन में प्रेम और रोमांस बढ़ेगा। आप छोटी छोटी बातों के माध्यम से आसानी से सुलझा लेंगे, दोनों के बीच विचार मिलेंगे, रिलेशन मजबूत होगा। प्रेम विवाह के भी योग बन रहे हैं। अगर आप प्रेम प्रसंग में है, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उत्तम समय रहेगा साल 2025। फरवरी के महीने में जो है पार्टनर की सहमति मिल सकती है प्रेम विवाह के लिए, लेकिन आपको जो है इस वर्ष गुस्से पे कंट्रोल रखना है, इससे आपका रिश्ता मधुर रहेगा। वहीं बात करें विवाह के लिए तो विवाह के लिए भी वर्ष उत्तम रहने वाला है। अब बात करते हैं कैरियर और कारोबार के लिए कैसा रहने वाला है। तो वर्ष के पहले 3 महीने में जो भी फाइनेंस और पब्लिक रिलेशन से जुड़े हैं उन्हें सफलता मिलेगी। जॉब में कई ऐसे कठिन कार्य आपको सौंपे जाएंगे जिससे आप विचलित हो सकते हैं, मानसिक तनाव हो सकती है आपको। आपके बड़े अधिकारी आपकी परीक्षा ले सकते हैं और उसमें आप कहां तक खड़े उतरेंगे यह आप पर निर्भर करता है। राहु के पंचम भाव में गोचर के कारण शिक्षा में बदलाव की संभावना बन रही है। नए कोर्स के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं और इसके लिए पूरी जानकारी आप अवश्य ज्ञात कर ले। अक्टूबर के बाद शिक्षा और कैरियर से जुड़ी सभी बाधा दूर हो जाएगी अगर आप तुला राशि के जातक। करना क्या है तो आप जो है आपके राशि स्वामी जो है शुक्रदेव है, आराध्य माँ दुर्गा है। तो शुक्रवार के दिन जो है आप माँ दुर्गा के मंदिर जाएं और माँ की पूजा भक्ति आराधना अवश्य करें और अपनी स्वेच्छा से जितने समय तक हो उनकी साधना करें। साधना का तात्पर्य है कि आप उनके नामों का मंत्र जाप करें या आप पंचाक्षरी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, माँ गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो साधना अवश्य करें, आपको माँ दुर्गा की कृपा आप पर अवश्य बरसे। आइए विवाह संबंध की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो साल 2025 तुला राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन
जीवन के लिए उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष आपके विवाह की योग बन रहे हैं। अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ योग है साल 2025 में, क्योंकि वर्तमान समय में आप किसी भी दोष से पीड़ित नहीं है, किसी भी अशुभ ग्रह की कुदृष्टि से आप मुक्त हैं, तो इसके लिए समय उत्तम है, आपके नए जीवन की शुरुआत हो सकती है। आइए मैं आपको बता दूं कब आपके लिए शुभ योग बन सकता है। तो जब शुक्रदेव जो है 31 मई को मेष राशि में गोचर करेंगे, तो उस समय फिर आपकी राशि को देखेंगे, यानी आपके विवाह भाव को देखेंगे, तो जून का महीना उत्तम रहने वाला है तुला राशि के जातकों के लिए। उस महीने में जो है आर नाम के जो भी जातक हैं उनके विवाह के प्रबल योग हैं, अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो जून का महीना तो उत्तम है ही। इसके अलावा जब शुक्र आपकी राशि में गोचर करेंगे तो उस दौरान भी आपके लिए शुभ योग बनाएंगे। तो शुक्र आपकी राशि में कब गोचर करेंगे उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। तो शुक्रदेव जो है आपकी राशि में 2 नवंबर को गोचर करेंगे और 26 नवंबर तक आपकी राशि में रहेंगे। तो यह समय बहुत ही उत्तम रहेगा आपके लिए, क्योंकि इस दौरान विवाह के भी योग रहेंगे और चतुर्मास समाप्त भी हो जाएगा। तो नवंबर में जो है आपके लिए शुभ योग है और इसके अलावा जून के महीने में भी विवाह के शुभ योग हैं। ये 2 महीने जो है तुला राशि के जो भी जातक है उनके विवाह के तो प्रबल योग है। के अलावा अन्य ग्रहों की से अन्य महीनों में भी शादी के योग है। चूंकि शुक्र जो है लड़कों के विवाह के कारक होते हैं, इसके लिए मैंने 2 महीने की गणना की है और इनमें जून और नवंबर सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा अन्य ग्रहों की जो स्थिति उसके अनुसार से अन्य महीनों में भी विवाह के योग है। लेकिन साल 2025 में 2 महीने जो है आपके जून और नवंबर ये विवाह के लिए सबसे उत्तम रहेगा। तो अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि जून और नवंबर के महीने में आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। अब बात करते हैं किस दशा में हो सकती है, कितनी दूरी पर हो सकती है, किस नाम से हो सकती है। तो तुला राशि के जातकों का नाम अक्षर आर से होता है। इनके विवाह जो है एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एम नाम के जातक से होने के योग अधिक है। बात करें राशि की तो मेष राशि के जातक के साथ परिणय सूत्र में बनना ठीक रहता है। इसके अलावा सिंह राशि के जातक के साथ भी आप परिणय सूत्र में बन सकते। अगर जन्मदिन से देखा जाए तो जनवरी और दिसंबर का महीना बेहद शुभ रहता है इनके लिए विवाह के मामले में। और बात करें अगर आयु से तो 20 वर्ष से लेकर 31 वर्ष के मध्य जो भी तुला राशि के जातक होते हैं उनके विवाह के योग रहते हैं। 20 वर्ष से ही तुला राशि के जातक के विवाह के योग बनने लगते हैं, क्योंकि शुक्रदेव की कृपा इन पर बरसती है। शुक्र की कृपा बरसने पर शीघ्र विवाह के योग होते हैं। हालांकि कई अवसर पर 2 विवाह के भी योग बनते हैं। शुक्र जब अत्यधिक मजबूत रहे तो 2 विवाह के भी योग बनते हैं, तो इसका आप अवश्य ध्यान रखें अगर आप तुला राशि के जातक हैं। तो बात करें दिशा की तो दक्षिण का दिशा आपके लिए उत्तम माना जाता है अगर आप तुला राशि के जातक हैं। तो यह दिशा जो है विवाह के लिए श्रेष्ठकर माना जाता है। इसके अलावा पश्चिम की दिशा में भी जो है विवाह के योग हैं। अब बात करते हैं दूरी की, तो जैसे कि मैंने अन्य वीडियो में बताया है कि दूरी आपकी राशि से ज्ञात की जाती है। आपके जीवन साथी के भाव में कौन सी राशि उपस्थित है उसके आधार पर यह जानकारी ज्ञात की जाती है कि आपकी शादी कितनी दूरी पर होगी। तो इसके लिए आप जो है केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं और पूरी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा। तो तमाम तरह की जानकारी ए से लेकर जेड तक आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। आप जहाँ रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु, हर हर महादेव।